टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, विश्वविद्यालय में नोडल अधिकारी नियुक्त। विश्वविद्यालय में धर्मांतरण रोकने के लिए कदम उठाया गया। परिसर में 6 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर कार्यवाही। छात्र छात्राओं की सुरक्षा और मानसिक स्वतंत्रता पर फोकस। जबरन, भय या प्रलोभन देकर धर्मांतरण पर रहेगी नजर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मेंटर मेंटी सत्रों के लिए के जरिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। छात्र कल्याण प्रकोष्ठ और संवाद तंत्र को किया जाएगा सक्रिय। प्रोफेसर कुसुम यादव समेत कई अधिकारी बने नोडल अधिकारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ मंडल नीट अभ्यर्थियों के लिए चलाएगा स्पेशल ट्रेन। चारबाग स्टेशन पर 4 स्पेशल ट्रेनें आवश्यकता अनुसार चलाने की तैयारी है। 8-8 बोगियों वाली 4 ट्रेनें यार्ड में रखी गई। रेलवे अलर्ट। 20 जून को स्पेशल ट्रेन संचालन की तैयारी। जरूरत पड़ने पर 19 जून को भी चलेंगी रेल। और रेल प्रशासन की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई है। हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नीट परीक्षार्थियों के लिए उत्तर रेलवे की विशेष व्यवस्था। प्रयागराज और वाराणसी रूट पर चलाई जा सकती हैं स्पेशल ट्रेनें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने की तैयारी। चारबाग स्टेशन से राहत देने के लिए तैयार हैं स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ मंडल नीट अभ्यर्थियों के लिए चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चारबाग स्टेशन पर 4 स्पेशल ट्रेनें आवश्यकता अनुसार चलाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी से खबर। टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत की बात सामने आई है। घर में बना शौचालय टैंक खुला हुआ था। बच्ची साहिबा 6 वर्ष व गुलिप्सा की मौत हुई। खेलते समय टैंक में गिरी बच्चियां। थाना औछा के नगला कंचन गांव का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बच्ची साहिबा 6 वर्ष और गुलिप्सा की मौत होने की बात सामने आई है। खेलते समय टैंक में गिरी बच्चियां। खेलते समय टैंक में गिरी बच्चियां। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
मैनपुरी से खबर, टैंक में डूबने से 2 बच्चियों की मौत। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सादगी और जन कनेक्ट के संकल्प को जमीन पर उतारते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक अलग अंदाज में नजर आए। वीआईपी संस्कृति और तामझाम को पीछे छोड़कर उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली से झांसी तक का सफर आम यात्रियों की तरह शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से तय किया। उनके इस कदम की सोशल मीडिया और आम जनता के बीच जमकर सराहना हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि बड़े राजनेता और मंत्री लंबी दूरियों के लिए हवाई सफर या भारी भरकम वीआईपी सुरक्षा काफिले का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस आह्वान को जिया जिसमें वो हमेशा नेताओं को जनता के बीच रहने और सादगी अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उप मुख्यमंत्री ने इस सफर के जरिए ये संदेश दिया कि सरकार जनता के साथ सीधे जुड़ाव में विश्वास रखती है। कौन सा गलत कह दिया? ये सब मुसलमान पहले हिंदू ही थे। जब हिंदू थे तो सबके पुरखे भगवान श्री राम है। हम लोग भगवान मानते हैं तो अपना पुरखे मानते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या भाजपा के लिए कुर्सी साबित होगी। श्री अखिलेश यादव जी जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रकार की बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। अयोध्या भगवान श्री रामलला का जन्म स्थान है और उसके प्रति देश दुनिया भर में बसे हुए राम भक्तों की आस्था है और भव्य मंदिर निर्माण 500 साल बाद हो गया है। इस पर सबको करते कलकत्ता और मुंबई के बाद लखनऊ की बारी है। जो कलकत्ता मुंबई में हुआ, क्या वो लखनऊ में होने की तैयारी? बंगाल के बाद विधायक सांसद क्या कुछ शामिल हो सकते हैं भाजपा में? शामिल होना चाहिए, उस समय देखा जाएगा, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं। कानपुर में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से जेएमडी ग्रुप के द्वारा एक विशेष पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। नैनाराव पार्क फूलबाग में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पौधा लगाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण तैयार करना भी रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। सभी लोगों से अपील भी की गई कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और उसकी देखभाल भी करे। पर्यावरण संरक्षण केवल अभियान नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर आज हम पेड़ लगाएंगे और नए पौधे लगाएंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और बेहतर भविष्य दे पाएंगे। आज वृक्ष लगाने में, संरक्षण में और आगे बढ़ाने में सभी क्रियाकलापों में ये भाई संजीव दीक्षित जी, भाई नवेंदु भाई जी और हमारी पूरी टीम हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान में लगी हुई है। हम सभी लोग मिलके हर जगह जाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष बंधन करते हैं और ये समाज को मैसेज देते हैं कि वृक्ष से ही हमारा जीवन है। नवेंदु हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान का मैं संयोजक हूँ। आज हम सभी ने वृक्ष पौधारोपण का कार्यक्रम रखा। वृक्ष और वृक्ष वंदन जो हमारी एक हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान की थीम है, संस्कारों के जो कार्यक्रम के लिए आप देखें कि आज हम जब गर्मी से आते हैं तो सबसे पहले छांव ढूंढते हैं
छांव इसलिए ढूंढते हैं कि उससे हमें एक सुकून मिलता है। पौधारोपण किया गया है। देखिए, इसको हम लोग पौधारोपण न कह के हम लोग सभी तरफ से एक आवाज़ आती है कि वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान ने एक उसके आगे का कदम बढ़ाया है कि वृक्ष का पूजन। वृक्ष लग गए, वृक्ष जब लग गए, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका पालन पोषण होता है। पालन पोषण में बहुत केयर करनी पड़ती है। फिर वो जब बच्चा युवा होता है, नौजवान होता है, तो फिर वो देश के, समाज के, परिवार के काम आता है। इसी तरह हम लोग वृक्षारोपण तो करते हैं, वृक्ष संरक्षण नहीं करते। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए संदेश देते हुए कहा कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की तैयारियों से विरोधियों की नींद उड़ गई है। बाबा साहब अम्बेडकर की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ बसपा बहुजन समाज के साथ साथ अपर कास्ट समाज के गरीबों और शोषित पीड़ित लोगों को साथ लेकर चलेगी। बसपा पूंजीपतियों और धन्ना सेठों के इशारों पर नहीं चलती। उन्होंने कहा, चुनाव के समय विरोधी और मीडिया उन पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, जो कि जानबूझकर बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट और आयरन लेडी को बदनाम करने की साजिश होती है। राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे 22 जेएनबी डिप्लोमा इन नेशनल बोर्ड डॉक्टर्स को पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे इन डॉक्टर्स का अब सब्र का बांध टूट गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रशासन को सामूहिक हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। सिविल अस्पताल में कुल 32 डॉक्टर डीएनबी कोर्स कर रहे हैं। इनमें से 22 डॉक्टर्स को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वेतन जारी किया जाता है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक एनएचएम पोर्टल में आई तकनीकी समस्या के कारण इन 22 डॉक्टर्स का भुगतान पिछले 4 महीने से अटका हुआ है। बुलंदशहर के शिकारपुर अनाज मंडी में एंटी करप्शन टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया और गुप्त सूचना के आधार पर हुई इस छापेमारी में कंप्यूटर ऑपरेटर जितेंद्र कुमार को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान मंडी सचिव मौके से फरार हो गया। पूर्व सफाई कर्मचारी की सूचना पर एंटी करप्शन टीम कई दिनों से जाल बिछा रही थी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतारी पश्चिम स्थित न्यू प्रीति हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही और गलत इलाज करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के मुख्य गेट पर शव रखकर भारी हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में काफी समय तक तनाव की स्थिति बनी रही।
बदायूं जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। यहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर सवारियों से भरी एक डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा चालक को नींद की झपकी आने की वजह से होना बताया जाता है। जानकारी के अनुसार यात्रियों से खचाखच भरी ये डबल डेकर बस बनारस से देश की राजधानी दिल्ली की ओर जा रही थी और बस में क्षमता से अधिक करीब 100 यात्री सवार थे। जैसे ही बस वजीरगंज थाना क्षेत्र के नौली हरनाथपुर गांव के पास पहुंची तभी अचानक ही चालक की आंख लग गई और उसे वाहन पर से नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार होने के चलते बस एक्सप्रेसवे पर ही पलट गई। कानपुर देहात के चर्चित बोतल बाबा उर्फ हरि यादव पर एफआईआर दर्ज गई है। बोतल बाबा पर भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए ठगने और आश्रम में महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के प्रयास का आरोप है। पुलिस ने बाबा समेत 10 लोगों पर केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आरोपी हरिओम यादव बोतल में पानी भरकर फूंक मारने से कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरक्षण और प्रतिनिधित्व का मुद्दा गर्मा गया है। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी ने पीडीए वर्ग के आरक्षण अधिकारों को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। सपा की ओर से जारी पीडीए आरक्षण ऑडिट रिपोर्ट में दावा किया गया प्रदेश की 22 सरकारियों में आरक्षण नियमों की लिखी हुई और हजारों युवाओं का हक मारा गया। बाराबंकी से समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता में पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीधे सीधे सरकार से मांग करता हूं कि इन पीडीए के साथियों की क्या गलती है। जब एक वोट का अधिकार सबको है, वही सम्मान सबको है। जो हमारा वाजिब हक है, जो हमें मिलना चाहिए, उसकी कटौती क्यों है, इसका जवाब कौन देगा। निरंतर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता, पीडीए के नेता, हमारे सबके नेता अखिलेश यादव इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरे प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष, विधायक, एमपी, एमएलए मिलकर प्रेस के जरिए हम लोग बात आपसे कर रहे हैं। इतना बड़ा अन्याय, आज़ादी बात कभी नहीं। ये सरकार के कान पे कोई जू नहीं देख रही है। 2024 के चुनाव से पहले हम लोगों ने कहा था कि हम पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं और पीडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 को उत्तर प्रदेश में पहुंचाने का काम किया। देखिए, हमारे मुखिया का निर्देश जब होगा तब हम लोग सड़कों पे आएंगे। उचित माध्यम आपको, क्योंकि अभी माननीय कोर्ट जी ने कहा कि आप चौथा स्तंभ आईना, सरकार को आईना दिखाने का माध्यम। तो रही बात सड़कों पर उतरने की, तो जहाँ पे न्याय प्रक्रिया न मानी जाए, कानून न माना जाए, संविधान न माना जाए, और समय आ रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बदायूं से खबर है, जहां जिले से कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर कुंवरगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिला है। चोरी के शक में गांव के कुछ दबंगों ने एक युवक को सरी रहा खंभे से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीट दिया। इस बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला कुंवरगांव थाना क्षेत्र के दुगरैया गांव का है। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने एक युवक पर चोरी का शक जताते हुए उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। शिकायत मिलने के बाद थाना पुलिस ने चोरी की घटना की बारीकी से जांच पड़ताल की। जांच में पुलिस ने पाया कि पकड़ा गया युवक निर्दोष है और घटना में उसकी कोई संलिप्तता नहीं है। तो बहु कोई गले बिठा के तू वहां से बात लले से क्यों बैठ रहा हो? लले बाजू से बैठ रहा हो? किसने मारा तुझे? ये जान पुजरिया नो जान मारो।
यहाँ बांध के भी रखा है तेरे को रस्सी से? बांध के रखा, भाग रहा था जब बांध के रखा। अरे भाग तो वहीं भाग जाओ, तेरी गाड़ी देख के। हाँ तू गाड़ी बहुत तेरे आगे लगाई गाड़ी तो भाजे तू पकड़ मिलूगा ना। तू अपनी बहू के संग जातो यहाँ से इज्जतदार हो तो बहू को गले बिठा के तू वहाँ से बात लले से क्यों बैठ रहा है? से बैठ रहा है। किसने मारा तुझे? जान पुजरिया वालों जान मारो। यहाँ बांध के भी रखा है तेरे को रस्सी से? बांध के रखा, भाग रहा था जब बांध के रखा। अरे भाग तो वहीं भाग जाओ, तेरी गाड़ी देख। रामनगरी अयोध्या के नरहन स्टेट मंदिर के महंत रामनारायण दास ने एक बार फिर अपने ऊपर हमले का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। महंत का कहना है कि लगातार हमले होने के बावजूद पुलिस केवल मुकदमे दर्ज कर रही है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। महंत रामनारायण दास के अनुसार इससे पहले भी उनके द्वारा थाना कोतवाली अयोध्या में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। इसके बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकी और हमले की घटनाएं लगातार जारी हैं। लूट हुई थी 21 तारीख को। वो भी प्रकरण ये है कि मैं नरहन स्टेट मंदिर का निवासी हूँ। मेरा नाम रामनयन दास उर्फ नरेंद्र सिंह है और अयोध्या धाम का निवासी हूँ। राम पथ पे हमारा स्थान है जो कि बहुत मूल कीमती हमारा स्थान है, जिसमें कुछ विवादें हैं। विवादों के कारण हमारे पीछे अनेक लोग लगे हुए हैं कांड कराने के लिए। कभी कोई लूट करा देता है, कभी कोई हमारे ऊपर हमला करा देता है। वो भी कब? जब मैं देवशाही स्नान करने निकलता हूँ स्थान से, जो कि 2 से 3 बजे के बीच में होता है, उसी समय लोग हमारे ऊपर हमला करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भले ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस को लगातार सख्त निर्देश दे रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली और चौकियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना कटघर के हनुमान मूर्ति और बलदेव पुरी पीतल बस्ती से जुड़ा है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस और चौकियों की कथित मिलीभगत के कारण क्षेत्र में मौजूद देसी शराब की दुकानें तय समय से काफी पहले यानी सुबह 5 बजे ही खुल जाती हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।